कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्टडी ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं तथा जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। आइए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे वैज्ञानिक विधियाँ। इसमें वैज्ञानिक विधियाँ क्या क्या हैं। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मेथड्स। साइंस एक लैटिन शब्द है जिसका तात्पर्य बायोलॉजी जानना। जीव विज्ञान का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा एक निश्चित विधि द्वारा किया जाता है। एवं इसे वैज्ञानिक विधि ब्रांचेस या कहते हैं। स्कोप क्रमबद्ध रूप से किया गया कार्य ही वैज्ञानिक विज्ञान के दृष्टिकोण अंतर्गत का मूल मंत्र है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों के निम्न चरण बायोलॉजी होते शब्द हैं। जैसे दो किसी भी शब्दों से मिलकर बना है। कार्य को करने से पहले बायोस निरीक्षण किया जाता है। जीवन वैसे ही वैज्ञानिक व विधियाँ लोगोस अर्थात का पहला स्टेप निरीक्षण। जीव विज्ञान की इसके अंतर्गत निम्न प्रेक्षण किया जाता है। प्रमुख है। उदाहरणार्थ किसी फर्स्ट वस्तु नंबर का है अध्ययन देखकर, माइक्रोबायोलॉजी चखकर तथा छूकर किया जा सकता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक वातावरण में होने वाली छोटे घटनाओं का पहले सूक्ष्म प्रेक्षण किया करते हैं। निरीक्षण करते हैं। विज्ञान की जैसे डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान सूक्ष्म जीव जंतुओं का निरीक्षण व प्रेक्षण किया। माइक्रोबायोलॉजी इसी प्रकार न्यूटन ने वृक्ष से सेब को गिरते देखा। इसके अंतर्गत अब हेडिंग अगला होगा छोटे जीव परिकल्पना, जो हमें नंगे आंखों से न दिखाई प्रतिपादन। उसी का इसके अंतर्गत निरीक्षण या प्रेक्षण के आधार पर परिकल्पना का प्रतिपादन कर दिया जाता है। अर्थात हमने सबसे पहले किया था निरीक्षण और दूसरा हमारा होगा परिकल्पना या प्रतिपादन और तीसरा हेडिंग होगा परिकल्पना परीक्षण। अर्थात परिकल्पना प्रतिपादन के बाद जो होता है वो होता है परिकल्पना परीक्षण। एक प्रेक्षण द्वारा अनेक परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है। वह परीक्षण द्वारा जांच करने पर एक परिकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है। जीवों की परिकल्पना परीक्षण के लिए एक मानक व नियंत्रित प्रयोग का आवश्यकता होती है। जैसे हमने पढ़ा था निरीक्षण में आंतरिकी, परिकल्पना प्रतिपादन और परिकल्पना जिसके अंतर्गत। अब अगला हेडिंग होगा प्रतिवर्तित जीवों की आंतरिक सिद्धांत अर्थात प्रतिवर्धित सिद्धांत। ऐसी परिकल्पना जो परीक्षण की कसौटी पर सत्य साबित होती है अनुवांशिकी को सिद्ध के रूप में प्रतिवर्तित किया जाता है। जो एक हेडिंग होगा वो आनुवांशिकता की सिद्धांत के अनुसार लाइट कार्य माइक्रोस्कोप किया जाता है। अनुवांशिकी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। और 6 हेडिंग होगा सबसे पहले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम लोग जीवों की सूक्ष्म जीवों को इनके वृद्धि विकास देखने के लिए का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सभी जीव कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये कोशिकाएं अत्यधिक सूक्ष्म होती है। इनका अध्ययन नग्न आंखों से संभव नहीं है। इसलिए कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी का नाम दिया गया। सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से किसी वस्तु को आवर्धित कर उसका अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात आवर्धन क्षमता को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अध्ययन जब हम करते हैं आवर्धन क्षमता इक्वल टू यंत्र की सहायता से दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब का आकार बाई नग्न आंखों से दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब का आकार। अर्थात सूक्ष्मदर्शी जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है वो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए प्रयोग में आती है। फर्स्ट नंबर सूक्ष्मदर्शी अर्थात जो भी सूक्ष्म कोशिका विज्ञान, जो भी सूक्ष्म कोशिका की संरचना वे जीव वो कोशिका के कार्यों का अध्ययन किया नहीं दिखाई दे उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। 12 नंबर इनकी जो भी ब्रांच होती है इसके अंतर्गत जो भी शाखा होते हैं स्तर पर जीव विज्ञान की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो और 13 नंबर बायोलॉजी के जैव विकास विज्ञान। इसके अंतर्गत
जीवों की रासायनिक सूक्ष्मदर्शी की नलिका में क्रियाओं दो और लेंस रासायनिक लगे होते हैं। संगठन। ऊपरी भाग में अभिनेत्र लेंस अगला हेडिंग व होगा निरीक्षण की जाने वाली एक्सोबायोलॉजी। वस्तु के निकट पृथ्वी के अभिदृश्यक लेंस अंतरिक्ष लगा रहता है। ब्रह्मांड में जीवों का सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात जो करने के अध्ययन लिए करते हैं दोनों लेंसों की उसे आवर्धन क्षमता को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। गुणा किया जाता है। यदि और अगला अभिनेत्र हेडिंग लेंस की आवर्धन क्षमता व्यवहारिकी। 10 गुना है जंतुओं के और व्यवहार अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 40 गुना अर्थात है उनके तो व्यवहार वस्तु का कैसा है आवर्धन जंतुओं का 10 इसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं, 40 वो व्यवहारिकी में कहलाता है। और 10 हेडिंग × होगा अलग 40 जीव विज्ञान के बाई अवसर। जीव विज्ञान का मानव कल्याण में महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात बायोलॉजी 10 × 40 मानव कल्याण में महत्वपूर्ण स्थान है। 400 होगा, अर्थात जीव विज्ञान के 10 × अंतर्गत 40 अनेक रोग जनकों बराबर का अध्ययन किया 400 जाता है। होगा। इसके द्वारा रोग के बचाव व प्रकाश निवारण में सूक्ष्मदर्शी सहायता में प्राप्त होती फोकस है, करने के लिए जैसे दो घुंडियों मादा पाई एनाफिलेज जाती है। मच्छर इन्हें सूक्ष्म द्वारा संयोजन मलेरिया व फैलता स्थूल है संयोजन व इसका घुंडियाँ रोगजनक कहते हैं। मंच या प्लाज्मोडियम स्टेज है। पर सरल चुटकी या अनेक यांत्रिक पादपों मंच का चुटकी औषधीय महत्व पाई जाती है। वह इनसे अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है, अब जैसे अगला हेडिंग पेनिसिलिन, इलेक्ट्रॉन नक्स सूक्ष्मदर्शी, वोमिका, क्विनाइन, इलेक्ट्रॉन कालमेघ माइक्रोस्कोप इत्यादि। इसमें प्रकाश की पौधों के किरणों के औषधीय स्थान पे महत्व की इलेक्ट्रॉन पुंज जानकारी का प्रयोग मानव किया जाता कल्याण है। यही में कारण है सहायक कि है। इसकी विभेदन आनुवांशिकी का क्षमता अध्ययन अत्यधिक जंतुओं होती है। पौधों में इसमें दो प्रकार के संकरण विद्युत पैदा चुंबकीय करके लेंसों का उत्पादन प्रयोग किया वृद्धि व जाता है, नस्ल सुधारक जिनसे आवर्धित में प्रतिबिंब सहायक का है। निर्माण होता जीव है। विज्ञान इसमें प्रतिबिंब निर्माण, जनसंख्या वृद्धि प्रतिबिंब व नियंत्रण में भी सहायक है। प्रतिदीप्तिशील जीव विज्ञान दर्शक के अध्ययन पटल से पर बनता आर्थिक है। प्राणी चुंबकीय शास्त्र लेंस के सेट व द्वारा आर्थिक 1400 से वनस्पतिशास्त्र की 32,000 जानकारी गुना प्राप्त आवर्धन होती है। होता है। आर्थिक प्राणी शास्त्र इलेक्ट्रॉन का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी मुर्गी ये पालन, दो प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी पहला है पालन, संचरण रेशम कीट इलेक्ट्रॉन पालन, सूक्ष्मदर्शी। दुग्ध इनमें उत्पादन इलेक्ट्रॉन वस्तु के इत्यादि में मध्य से सहायक है। होकर गुजरते हैं। जीव विज्ञान के इसके लिए अंतर्गत निर्देशों का पतली कांटों की आवश्यकता होती है। ये सभी और दूसरा आते हैं। हेडिंग है तो थैंक्स फॉर क्रम वाचिंग।